देखना शुरू कर दिया है जनता की आवाज हरदोई न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये चैनल जो है गौतम महापुरुषों के संघर्ष की कहानियां उनको लेकर आता है और जो बहुजन समाज के भाई अत्याचार उनको लेकर के आप लोग बराबर आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। आज संत रविदास की जयंती है और 12 फरवरी को तो हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करेंगे, जानते हैं आखिर इस जो संत रविदास की जयंती है इस उपलक्ष्य में खास क्या होने वाला है और क्या हुआ है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे हरदोई ज़िले में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे आज़ाद समाज पार्टी की बातें सोशल मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे बहुजन समाज के लिए, दलित शोषित वंचित समाज के लिए खास करके आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमारे कुलगुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का जन्म हुआ था और रविदास महाराज जी ने बहुत सारे उन्होंने जो है कार्य अच्छे किए, अंधविश्वास मिटाया। रविदास महाराज जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में है गंगा, यानी आपका अगर मन साफ है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जैसे अभी लाखों लोग वहाँ पे मर गए गंगा स्नान के चक्कर में। मैं गंगा का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, पर मैं अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और संत शिरोमणि रविदास महाराज और हमारे ज्योतिबा राव फुले, छत्री साहू जी जैसे अनेक महापुरुष जो हमारे दलित शोषित वंचित समाज में, पीड़ित समाज में, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज में जन्मे, उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे कुलगुरु संत शिरोमणि रविदास जी के रविदास जी के मिशन को मैं आगे बढ़ा सकूं और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ आज अपने बहुजन समाज की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं और रविदास महाराज जी के मान सम्मान के लिए जो है तत्पर तैयार रहते हैं। और हम अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ में, सम्मान के साथ में समझौता नहीं करेंगे और अगर उनके विरोध में कोई आया तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हजारों लोग अभी गंगा स्नान करते हुए मर गए, लेकिन जो सरकार ने आंकड़ा दिखाया वो 20-25 के करीब दिखाया है। देखिए उनकी पार्टी सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, कुछ भी दिखा सकती है, प्रशासन को डरा धमका करके। अभी कोई जो वहाँ के पुलिस वाले सीनियर ऑफिसर थे, शंकराचार्य जी से उन्होंने बताया जाके कि तमाम लोग मर गए और मुझे नाम मत बताना। शंकराचार्य जी ने ये वीडियो में खुद बताया, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट, योगी सरकार आंकड़ों को छुपाने का कार्य कर रही है और हमारे दलित शोषित वंचित समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने, आपने बात छेड़ दिया, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री ने ज़बरदस्ती हमारे समाज के लोगों को बुलाया कि अगर आप नहीं आओगे तो आप पापी कहलाओगे, देशद्रोही होगे, ठीक है। ऐसे करके वो सम्मानित साधु हैं, उनको दुनिया भगवान के रूप में देखती है, उनको ऐसा वचन शोभा नहीं देता। और ये भी कह रहे हैं जो यहाँ मर गए उनको मोक्ष मिल गया है, और मरना तो है ही है, किसी न किसी बहाने उनको मौत हो गई और उनको मोक्ष मिल गया। तो ये शब्द बिल्कुल उनको शोभा देता नहीं है। उन पे कायदे में आज़ाद समाज पार्टी उनके लफ्ज का, इस बात का विरोध करती है, इस वचन का, और या तो अपना ये वचन वापस लें, नहीं तो उनको पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके तहत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को, हमारे समाज के लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया। वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे लोग और फिर भी वहाँ ज़बरदस्ती गए उनके बुलावे पर, और वहाँ पे जो है भगदड़ में किसी कारण और भगदड़ करवाई गई या हुई, वहाँ पे लोग मर गए। इसके जिम्मेदार धीरेन्द्र शास्त्री हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो आज़ाद समाज पार्टी है बाबा साहब के मिशन या संत रविदास अन्य महापुरुषों के, बहुजन समाज के महापुरुषों के मिशन को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी हो या सपा हो, कुछ और कहें तो भाजपा भी बाबा साहब के मिशन को बराबर मतलब बढ़ाने का काम करती है, तो इस पर क्या कहेंगे? सब कतई नहीं, समाज को गुमराह किया जा रहा है। आज भाजपा सरकार सिर्फ एक धर्म की तरफ ध्यान दे रही है, लाखों करोड़ों रुपया वहाँ पे खर्च कर रही है, ना ही दूसरे मजहब की तरफ ध्यान दे रही है, ना ही हमारे बौद्धिस्टों की तरफ ध्यान दे रही है। उनके धर्म के लोग जब जाते हैं उन पे फूल बरसाए जाते हैं,
और अन्य धर्म के लोग, जब मैं बात करता हूँ इस्लाम धर्म के लोगों की बात करता हूँ, बाबा साहब ने सभी धर्मों को यहाँ पे निजात दिया, आस्था बराबर दिया, अधिकार दिया। उनके हमारे लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग जो आस्था रखते हैं अपने धर्म पे, वो रोडों पे अगर नमाज या अजान पढ़ते हैं तो उन्हें पुलिस लात मार के हटाती है, और उनके धर्म के लोग जब चलते हैं तो उन पे फूल बरसाने का काम करती है। ये दिखावटी है। ये भाजपा सरकार बाबा साहब का झंडा अपने स्वार्थ में लेके चलती है, और ये गुमराह हमारे समाज को करती है, उनको वोट लेने का काम करती है। और अध्यक्ष जी, संत रविदास जी की जयंती है आज। संत रविदास जी एक समाज सुधारक थे, जाति प्रथा के खिलाफ थे। वो कहते थे कि जाति प्रथा देश में नहीं होनी चाहिए, इससे काफी भेदभाव किया जाता है बहुजनों के साथ में। कोई भी देश में जो जन्मा है वो मतलब जो है कि सब बराबर है, इस पक्ष में थे संत रविदास गुरु जी। और तो जो आज लाखों हजारों की संख्या में आपके साथ में लोग आए थे, जो नहीं आ पाए समाज के लोग, बहुजन समाज के हैं या किसी भी समाज के हो, तो आप कैसे क्या उनको संदेश देना चाहेंगे संत रविदास जी की जयंती पे बहुजन समाज, दलित समाज के लोगों को, कि कैसे एकत्र करेंगे, या आपकी आजाद समाज पार्टी कैसे लोगों को एकजुट करेंगे, इस पे क्या राय है आपकी? संत रविदास जी एक महान पुरुष थे। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, अंधविश्वास खत्म किया। उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर के आज पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं वादा करता हूं, मैं हरदोई जिले का जिलाध्यक्ष हूं, मेरा नाम विनोद गौतम है, आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूं। मैं वादा करता हूं आपसे पत्रकार